बच्चों सुप्रभातम। आज हम कक्षा अष्टम विषय संस्कृत प्रथम पाठ सुभाष कहानी का अर्थ होता है मधुर वचन या सुंदर वचन। इस पाठ के श्लोकों को पढ़ेंगे। तो पहला श्लोक है गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्त भवन्ति दोषा सुस्वाद कोया प्रभवन्ति नद्या समुद्रम असात भवत प्रेया। गुण गुणगेषु, गुण मन होता है अच्छे गुण, और गुणगेषु, गेषु मन जिनको ज्ञान हो गुणों का, जो गुणों के मर्मज्ञ हो, तो भवन्ति गुणः। इसमें ये बताया गया है कि गुणों को जानने वाले व्यक्तियों के पास गुण होते हैं। यानी जो व्यक्ति अच्छे गुण की पहचान करना जानता है, सज्जन है, उसके पास अच्छे गुण अपने आप अनायासी आकर के उसके अंदर निवास करने लगते हैं। तो गुणों को जानने वाले व्यक्तियों के पास गुण होते हैं, और बेगुण गुणहीन व्यक्ति के पास पहुंच करके, जो गुणों का ज्ञाता नहीं है, गुणों को नहीं जानता, अच्छे गुणों की पहचान नहीं जानता है, वो जो है वही गुणहीन व्यक्ति के पास पहुंच करके दोष बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? दोष बन जाते हैं। जैसे नदियां स्वादिष्ट जल वाली उत्पन्न होती है। नदी का जल स्वादिष्ट होता है, मीठा होता है, पीने लायक होता है, किंतु वही जल जब वो सागर में जाकर पहुंच जाता है तो क्या है, वो पीने योग्य नहीं रहता, वो जो है खारा हो जाता है। कारण क्या है? नदियां स्वयं अच्छे गुण हैं, परोपकार करती, दूसरों को मीठा पानी पिलाती है, तो वही नदियों का जल अच्छा रहता है, और वही नदियां जब जो है खारे समुद्र में पहुंच जाती हैं तो अपना अस्तित्व उनका जो है चला जाता है, और वही नदियां का जल जो मीठा था वही खारा हो जाता है। तो इस प्रकार से ये इसमें अच्छे लोग और बुरे लोग, गुणवान और मूर्ख व्यक्तियों के का वर्णन किया गया है, ये बताया गया है। अगला श्लोक है दूसरा, साहित्य संगीत केवल। साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना तृणम नकादनपि जीवमाना तद्वाग्देहम परम पशुनाम। अब इसमें मनुष्य के बारे में बताया गया है कि जो मनुष्य पढ़ा लिखा नहीं है, जिन्होंने ज्ञान अर्जन नहीं किया है, वो भले ही मनुष्य है, उसका शरीर मनुष्य का है, लेकिन वह वास्तव में एक पशु की तरह है। और वो भी कैसा पशु? जिसके न तो सींग है और न पूंछ है। भला पूंछहीन और सींगहीन पशु कैसा लगता है? तो ये जो है इसके बारे में इसको बताया गया है कि साहित्य और संगीत कला से रहित व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से पूंछ और सींग से रहित पशु है। जिसके पास ज्ञान नहीं है, न कोई कला सीखी है, न संगीत सीखा है, न पढ़ा लिखा है, न अच्छी विद्या है, ऐसा व्यक्ति साक्षात पशु है। और पशु से भी गया भी था, क्या कैसा पशु है कि उसके ना तो पूंछ है और न सींग है। विषाण मन सींग, पुच्छ मन पूंछ। तृणम न खादन्नपि जीवमाना, वह भले ही घास नहीं खाता है, तृणम मन घास, न खादन्नपि, न खाते हुए भी वह जीवित रहता है, जीव धारण किए हुए, लेकिन तद्भाग्देहम पशुनाम, यह है पशुओं का परम सौभाग्य है कि वह मनुष्य तिनके घास न खाता हुआ भी जीवित है। अर्थात तृणम न खादन्ति, मनुष्य है लेकिन वो घास नहीं खा रहा है, भले अन्न खा रहा है, लेकिन वह पशु के समान है। और तद्भाग्देहम पशुनाम, परम पशु
इनसे तो अच्छे वो पशु हैं तो घास खाते हैं, लेकिन ये उससे भी गया मिलता है। अब हम इसके बाद तीसरा श्लोक लुब्धस्स वाला ये पढ़ेंगे। लुब्धस्स नश्यति यशः पिशूनस्य मैत्री नष्टप्रियस्य कुल अर्थ परम धर्म परस धर्म विद्याफलम व्यसनना कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नर अति पश्चात। अब इस श्लोक में ये बताया गया है कि कुछ व्यक्ति होते हैं, उनके अंदर जो अवगुण होते हैं, उन अवगुणों के द्वारा उनका क्या क्या नष्ट हो जाता है। सबसे पहले बताया है लोभदस्स नश्यति यशः, जो लोभी होता है उस व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। और पिशुनस्य, जो चुगलखोरी करता है, चुगलखोरी की मित्रता नष्ट हो जाती है, उसका कोई मित्र नहीं रहता। मित्र उसके जो है, क्योंकि वो चुगलखोरी करता है, इधर से इधर बात करता है, इधर से इधर बात करता है, तो उसका कोई मित्र नहीं होता है। चुगलखोर का मित्र, चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है। और नष्टक्रियस्य कुल अर्थ परस धर्म, नष्टक्रियस्य कुल, कुल माना होता वंश, और जो निष्क्रिय होता है, निष्क्रिय आलसी, कार्य करने में आलस करना, कोई कार्य नहीं करना, आलस में पड़े रहना, निष्क्रिय, उसका जो है वंश नष्ट हो जाता है। और अर्थम, अर्थम परस्य, अर्थ का मतलब होता है धन, धर्मा, अर्थ परस्य धर्म, धन पर आश्रित रहने वाले का धर्म नष्ट हो जाता है। जो धन पर आश्रित रहते हैं, धन पैदा करने में लगे रहते हैं, धन को अच्छी जगह नहीं लगाते हैं, अच्छे से कार्यों में नहीं लगाते हैं, ऐसे व्यक्तियों का धर्म नष्ट हो जाता है। विद्याफलस्य व्यसना व्यसनिना, विद्याफलस्य व्यसनिना, जो व्यसनी बुरी आदतों वाले होते हैं, उनकी विद्या नष्ट हो जाती है। कृपणस्य, कृपण मन होता लोभी, लोभी का सुख नष्ट हो जाता है। और राज्यम प्रमत्त सचिवस्य, जो प्रमत्त मन होता है आलसी, आलस से युक्त, प्रमाद, प्रमाद करने वाला आलसी, आलसी मंत्री जिसका होता है, उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। जो राजा का मंत्री आलसी हो, उस राजा का अधिपस्य मन राजा, नरा अधिपस्य मन राजा का क्या, राजा का जो है राज्य नष्ट हो जाता है। इसके बाद आप चौथा श्लोक पढ़ेंगे। चौथा, पीत्वा रसम तु कटकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनेन मधुमक्षिकाम कासौ संता तथैव, ये आधा सा बना हुआ है, संतस्य, यहां विसर्ग हो जाएगी, हो जाएगा संता तथैव सम संजन सज्जन योजनानां श्रुत्वा वचः मधुर सूक्ति रसम सृजन्ति। अब इसमें बताया है कि सज्जन और दुष्ट, इनमें अंतर क्या है, इसके बारे में उन्होंने उदाहरण देकर बताया है कि पीत्वा रसम तु कटकम, कटकम माने कड़वा, रसम माने रस, पीत्वा माने पीकर, कड़वा रस पीकर के मधुरम समानम, उस कड़वे रस को मधुर समान समझ करके, और मक्खी जो है मधुमक्खी उसको पी लेती है। माधुर्य जने, यह
मधुमक्खी तो कट रस को मीठे के समान पीकर मधुरता को उत्पन्न करती है। जैसे मधुमक्खी है, कड़वे रस को पी लेगी और उसको कड़वे रस को कड़वा न समझकर मीठा समझकर उसको पिएगी, और जब वह है पैदा करेगी तो क्या मधुरता को उत्पन्न करती है। मधुर माने मीठी शहद मीठी होती ना, तो मधुरता को उत्पन्न करती है। उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति, संत माने होता सज्जन, सज्जन व्यक्ति दुर्जनों के दुर्जनों के वचनों को भी सज्जनों के समान सुनकर और मधुर सूक्ति रस का निर्माण करते हैं। अब हम लोग ये 5वां श्लोक, पुष्प पत्र फल छाया मूल वैकल दारुभी धन्या महीरुहा ऐसाम मुखम यांति नाथना। इसमें वृक्ष की महिमा का वर्णन किया गया है। जिस वृक्ष को हम काट लेते हैं, जिस वृक्ष से हमें अनेक लाभ हैं, जो वृक्ष बड़ा ही परोपकारी है, उसके बारे में बताया गया है कि ये वृक्ष धन्य है। धन्य महीरुहा, धन्य माने अच्छे हैं, महीरुहा माने होता वृक्ष। ये वृक्ष बहुत धन्य है, जो पुष्पों से, पुष्प माने पुष्प फूल, जो पुष्पों से, पत्तों से, फलों से, छाया से, जड़ से और छालों से, लकड़ियों से, जिनके याचक विमुख नहीं होते हैं। यानी वृक्ष वो बड़े धन्य हैं जो अपने फूलों को भी परोपकार के लिए दूसरों के लिए दे देते हैं, अपने पत्तों को भी दूसरों के लिए दे देते हैं, फलों को भी अब दूसरों को दे देते हैं, और छाया को भी दूसरों को दे देते हैं, जड़ भी दूसरों के काम आती है। छाल उसकी ऊपर की छाल होती है, वो भी दूसरों के काम आती है। और तो उसकी लकड़ी भी, अगर कोई याचक मांगने के लिए आता है तो वो साहस उसको दे देते हैं, उसको विमुख नहीं जाने देते हैं। ऐसे वृक्ष धन्य है। इसमें वृक्षों की महिमा बताई है। इसके बाद अगला आपका श्लोक है 6वां। विहाय पौरसम यो ही दैवमेव अवलंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धन तिष्ठन्ति वायसा। वायसा माने कौवा। सिंहवत, सिंह की तरह, प्रसाद महल, मूर्धन माने मस्तक, तिष्ठन्ति माने बैठते हैं, विहाय छोड़ देते हैं, पौरुषम उद्धम। जो व्यक्ति पुरुषार्थ अर्थात उद्धम को छोड़ करके वस्तुता दैव मानता भाग्य के आश्रित रहते हैं। अरे ऐसा काम अगर भाग्य में लिखा होगा तो हो जाएगा, ऐसा सोचते हैं और कर्म नहीं करते हैं। तो जो भाग्य के आश्रित रहते हैं उनकी वही स्थिति होती है जैसे महल के द्वार पर एक महल बना हुआ है, उसके द्वार पर जो सिंह की मूर्ति बनी हुई है और उन मूर्तियों के समान होते हैं। सिंह के महल के द्वार पर स्थित सिंह की जो मूर्ति बनी होती है उनके समान होते हैं। और उनका परिणाम क्या होता है, उनके सिर पर कौवे बैठते हैं। जो सिंह बने हैं, सिंह जो स्वयं साहसी है, लेकिन उसका साहस क्योंकि वो काम में नहीं आ रहा,
बना हुआ है, सीमेंट और पत्थर का बना हुआ है, कोई काम का नहीं है। इसलिए कौवा भी बहुत छोटा है, वो निर्भीक होकर के उसके सर पर बैठ जाता है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति उद्यमी नहीं होते हैं, कार्य करने के उत्सुक नहीं होते हैं, कार्य करने में इनकी उत्सुकता नहीं होती है, ऐसे व्यक्ति जो भाग्य के आश्रित रहते हैं, उन भाग्य के आश्रित व्यक्तियों की दशा वैसी होती है जैसे महल के द्वार पर स्थित सिंह की मूर्ति के समान होती है, उसके सिर पर वह कौवा बैठते हैं। अगला श्लोक। अब आपका अगला श्लोक है 7वां, चिंतनिया। चिंतनिया ही विपदाम आदा देव प्रतिक्रिया न कूप खंडम युक्तम प्रदीपते वहन्ना ग्रहे। अब इसमें चिंतनिया मन है विचार करना, उपाय खोजना। विपदाम संकट के समय और आदौ सिर पर आने पर, एवं माने ही प्रतिक्रिया करना। कूप खन्नम कुआ खोदना, प्रदीप लगने पर, जलने पर, वहन माने अग्नि। इसमें बताया गया है श्लोक में कि विपत्ति चिंतनिया ही विपदाम, विपदाम माने होगा विपत्ति आने पर, विपत्ति आने पर जो चिंतन करने लगते हैं क्या किया जाए, विपत्ति के पहले ही उसके प्रतिकार का उपाय सोच लेना चाहिए। मनुष्य जब है तो विपत्ति आ जाती है जीवन में तो सोच जाता अब क्या करें, अब क्या करें, और घबरा जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, विपत्ति के पहले ही उसके प्रतिकार का उपाय सोच लेना चाहिए। कोई विपत्ति ऐसी आने वाली है तो उसका हम कैसे निराकरण करेंगे, कैसे उसको दूर करेंगे, उसके लिए हम पहले ही उपाय सोच लेना चाहिए। क्योंकि घर में ग्रह घर में न कूप खंडम युक्तम प्रदीप्ते वहन्ना। जब घर में अगर आग लग जाए, घर में आग लगने पर और फिर आप सोचे कुआं खोद ले, कुआं खोदना उचित नहीं है। इसलिए विपत्ति जीवन में अगर विपत्ति आती है तो उसका चिंतन करके उसका निराकरण करने, उसको दूर करने के लिए पहले ही उपाय सोच लेना चाहिए। क्योंकि अगर जो व्यक्ति ऐसा नहीं सोचते हैं उनके जीवन में बड़ी आपत्तियां आती, विपत्तियां आती। और जो व्यक्ति आपत्ति आने के पहले ही विचार कर लेते हैं इसको ऐसे दूर करना चाहिए तो उनकी आपत्ति दूर हो जाती है। तो इसी के माध्यम से इसमें बताया गया है, पुनः समझे, विपत्ति के पहले ही उसके प्रतिकार का उपाय सोच लेना चाहिए। क्योंकि घर में आग लगने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। ये आपका जो है ये पूरा पाठ हुआ, प्रथम पाठ। इसमें से श्लोक आपको याद करना है और इसके बाद ग्रामर आपको आगे दिखता है।